एंड नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज के अकॉर्डिंग हम टॉपिक लेकर आए हैं सेलुलर रिस्पिरेशन। सेलुलर रिस्पिरेशन में हम दो मेथड देखते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। इसमें क्या होता है कि फूड का जो आपका फूड है उसका पूरी तरह से ब्रेक डाउन होता है। तो हम देखते हैं किस में होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है। तो देखिए हम चलते हैं अपने टॉपिक के पास। हमारा क्या है टॉपिक? हमारा टॉपिक है सेलुलर रिस्पिरेशन। क्या है सेलुलर रिस्पिरेशन? सेलुलर रिस्पिरेशन is the process by which organic molecules, mainly glucose, are break down in cell to relate energy. This energy क्या होता है? ये ब्रेक डाउन होते हैं और हमें एनर्जी मिलती है। This energy is used to perform various cellular activities stored in form of ATP. ATP के फॉर्म में इस एनर्जी को हम क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। तो सेलुलर रिस्पिरेशन में क्या हुआ? ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन होते हैं, मोस्टली ग्लूकोज। तो पूरी तरह से ब्रेक डाउन होंगे और हमें एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी को किस फॉर्म में हम स्टोर करते हैं? एटीपी के फॉर्म में। तो ये जैसे कोई सेल है तो इसमें क्या ऑक्सीजन, ये भी याद रखना है कि सेलुलर रिस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन पार्टिसिपेट नहीं करती है बट ऑक्सीजन की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। जबकि प्रेजेंट में ही आपका एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही कंडीशन होते हैं। जो कुछ अभी आगे हम देखेंगे किस तरह साइटोसॉल में होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है या फिर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। वो सारी एक्टिविटी हम सामने देखने वाले हैं। तो अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि जो सेलुलर रिस्पिरेशन है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ऑक्सीजन पार्टिसिपेट नहीं करता है बट ऑक्सीजन की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। तो सेलुलर रिस्पिरेशन हुआ, इसमें आपके 4 एक्टिविटी देखने को मिलती है। ग्लाइकोलिसिस, इसमें पूरी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड का ब्रेकडाउन होता है। सेकेंड है लिंक रिएक्शन एंड थर्ड है क्रेब्स साइकिल और आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये आपकी 4 मेन एक्टिविटी होती है किसमें? सेलुलर रिस्पिरेशन में। और सेलुलर रिस्पिरेशन क्या है कि जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल फूड, पूरी तरीके से ब्रेक डाउन होगा और हमें क्या मिलेगा? एटीपी, एनर्जी और हीट, ये दोनों हमें मिलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो आपका ग्लूकोज है, मोनरी जो कार्बनिक कंपाउंड क्या होता है सेलुलर रिस्पिरेशन में? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज आपके ऑक्सीजन, सिर्फ 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करता है? 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड एनर्जी रिलीज करता है। ये एनर्जी जो है वो हमारे 2 फॉर्म में देखने को मिलती है, एक एटीपी और एक हीट। अब एटीपी जो है, एटीपी भी आपके प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। तो पहले हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपका 38 एटीपी में कन्वर्ट होगा। क्या होगा? 38 एटीपी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। याद रखना है आपको कि प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसमें आपका 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज क्या होगा? 38 एटीपी में कन्वर्ट होगा हमेशा। कभी भी ये रेशियो आपका अप डाउन नहीं होगा, कभी 30 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, हमेशा 38 होगा। वही यूकैरियोट्स में क्या होता है कि ये जो एक ग्लूकोज से मॉलिक्यूल आपके एटीपी के 36 भी बन सकते हैं और 38 भी। डिपेंड करता है कि वो सटल सिस्टम में एंटर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये हम आगे देखेंगे सारा, बट अभी यहाँ केवल हमें ये देखना है कि प्रोकैरियोट में हमेशा 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं 1 ग्लूकोज से हमेशा। बट यूकैरियोट्स में क्या है? 38 बनेगा या 36 बनेगा। अब यूकैरियोट्स में आपके 2 आते हैं, प्लांट और एनिमल्स। जो प्लांट है वो ऑलवेज 38 एटीपी बनाएंगे, आपको पता है, क्योंकि प्लांट्स में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसकी वजह से ये क्या करते हैं? 38 एटीपी क्या करते हैं? हमेशा बनाते हैं। वहीं आपके एनिमल्स, एनिमल क्या है? 38 एंड 36, 38 एटीपी बना सकते हैं, 38 एटीपी बना सकते हैं। ये आपका डिपेंड करता है कि जो आपके मॉलिक्यूल्स है, पायरुविक एसिड है, वो किस में जा रहा है, लिवर सेल्स में जा रहा है या मसल्स में जा रहा है। जिसमें जाएगा उसके हिसाब से वो क्या करेगा? वहां एक्टिविटी करेगा। और 38 एटीपी अगर सटल सिस्टम में एंटर कर गया तो 36 या 38 एटीपी बनाते हैं। समझ आया? यहाँ पर सेलुलर रिस्पिरेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रेक डाउन होते हैं, मोस्टली ग्लूकोज होता है और हमें क्या मिलता है? एटीपी और एनर्जी, हीट। अब ये एनर्जी जो होती है वो एटी के फॉर्म में होता है। अब इसमें क्या है कि यूकैरियोट्स में 38 एंड 36 एटीपी मॉलिक्यूल 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। वहीं आपके प्रोकैरियोट्स में क्या है? हमेशा 36 ही बनेंगे। दूसरा देखते हैं हम
हीट आया। अब ये होता है कि आपका टाइप ऑफ रिस्पिरेशन बेस्ड ऑन रिस्पिरेटरी सब्सटेंस, सबस्ट्रेट के बेस पे। देखो सबस्ट्रेट क्या है कि मतलब आपका कौन कौन से सबस्ट्रेट यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो टाइप ऑफ रिस्पिरेशन ऑन द रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बेस पर ये दो तरीके के होते हैं, फ्लोटिंग रिस्पिरेशन और आपको प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पिरेशन। कैसे वो फोटोप्लाज्मिक या फिर आपका फ्लोटिंग रिस्पिरेशन में क्या होता है, रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है आपका कार्बोहाइड्रेट या फैट होता है। याद रखना है आपको कि ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो इस रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में क्या है, फ्लोटिंग में आपका रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट या फैट होगा। तो ये 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में आपका 4.1 किलो पर कैलोरी का फॉर्मेशन होता है। इतनी हीट, इतनी एनर्जी हमें वही फैट 1 ग्राम ऑफ फैट मॉलिक्यूल से हमें 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। समझ आया कि आपके फ्लोटिंग जो रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट होता है। कार्बोहाइड्रेट से आपका क्या है 4.1 और फैट से 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। वही आपका है प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पिरेशन। प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पिरेशन में क्या होता है कि हमारे सबस्ट्रेट प्रोटीन होते हैं। और प्रोटीन क्या है, प्रोटीन मोस्टली हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो कि हमारे ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है ड्यूरिंग स्टारवेशन, इस बार स्टारवेशन यानी कि भूखमरी, बहुत खाना बहुत कम मिल रहा है काफी दिनों तक लगातार, ऐसा नहीं कि एक दिन कम मिला, लगातार 30-45 डेज आपको कम खाना मिल रहा है, तो इसे भूखमरी बोलते हैं, स्टारवेशन। या फिर आपका फास्टिंग कंडीशन, वही फास्ट रख रहे हैं तो उतना हम खाना नहीं खा रहे जितना हमें चाहिए। हमारी जो बैलेंस डाइट है, हम क्या कर रहे हैं, फूड वगैरह ले रहे हैं, फ्रूट्स ये सारा ले रहे हैं, बट हमारी फास्टिंग कंडीशन चल रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें रिस्पिरेटरी सबस्टेंट हमारे प्रोटीन हो जाएंगे। प्रोटीन क्या है आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब ये क्या है, देखिए अब यहाँ हमने देख लिया कि सेलुलर रिस्पिरेशन क्या है, कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का ब्रेकडाउन हो रहा है, मोस्टली ग्लूकोज का ही होता है। क्या बनता है, एटीपी और हीट। अब इसमें भी हमने देखा कि आपका जो रिस्पिरेटरी है तो वो किस तरह के हैं, आपके दो तरीके के हैं, एक तो एटीपी और एक एनर्जी। एटीपी में आपके प्रोकैरियोट सेल में जो हमेशा 38 एटीपी का फॉर्मेशन 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से करते हैं। वही यूकैरियोट्स में क्या होता है 36 भी हो सकते हैं और 38 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो किस सिस्टम में एंटर कर रहा है। प्लांट्स में हमेशा 38 होंगे, याद रखिएगा। एनिमल्स में जो होंगे वो 36 और 38 एटीपी फॉर्मेशन होगा। अब रिस्पिरेशन, टाइप ऑफ रिस्पिरेशन किसके बेस पर, रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ये दो तरीके की फ्लोटिंग होता है। फ्लोटिंग में आपके रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट। और फैट का जो आरक्यू होता है वो क्या होता है 4.6 किलो पर कैलोरी होता है, वही फैट का 9 किलो कैलोरी। आप देखेंगे रिस्पिरेटरी क्यूसेंट, रिस्पिरेटरी क्यूसेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्पिरेटरी क्यूसेंट क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज्ड, मतलब कितने CO2 इन्वॉल्व हुए और कितने ऑक्सीजन यूज्ड हुए, इन्हीं का रेशियो आपका रिस्पिरेटरी क्यूसेंट कहलाता है। तो रिस्पिरेटरी क्यूसेंट कार्बोहाइड्रेट का लाइक ग्लूकोज, तो इसका हमेशा और हमेशा क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ, ये आपको याद रखने एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आरक्यू ऑफ रिस्पिरेटरी क्यूसेंट ऑफ फैट, फैट का हमेशा 0.7 होता है जो कि लेस देन 1 से लेस देन होता है। वहीं आपका प्रोटीन का आरक्यू क्या होता है 0.9 होता है। ऑर्गेनिक एसिड का हमेशा याद रखना ऑलवेज मोर देन 2, लेस देन 1 किसका है, आपका फैट का है, प्रोटीन का है। और आपका जो मोर देन 2 वो किसका होता है, ऑर्गेनिक एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड में क्या आ जाते हैं, ऑक्सैलिक एसिड और मैलिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड का, ऑक्सैलिक एसिड का आता है 4 और मैलिक एसिड का होता है 1.33। समझ लगा। अब एनारोबिक रिस्पिरेशन है, उसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन 0, तो ये क्या होता है इनफेक्टिव होता है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। और आपका सक्सीसेंट प्लांट, अब सक्सीसेंट प्लांट जो डिजार्ट एरिया में होते हैं जिसमें कि आपका ट्रांसलोकेशन की एक्टिविटी बहुत कम होती है, दिन के टाइम बिल्कुल ही नहीं होती है, उल्टा होता है, रात में वो CO2 लेते हैं और दिन में क्या करते हैं उसी CO2 को आपके फूड में कन्वर्ट करते हैं। समझ लगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर एक चीज और देखना है, टाइप ऑफ रिस्पिरेशन। तो दो तरीके का टाइप ऑफ रिस्पिरेशन होता है, एक होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एरोबिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एरोबिक।
एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर हमने लिया है उसका कंप्लीट क्या होगा, आपका ब्रेकडाउन होगा। और फाइनली इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर कौन होता है, आपका ऑक्सीजन होती है। और यहाँ 1 ग्लूकोज से आपका क्या बनेगा, 36 या 38 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ये आपका क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और दूसरा रिस्पिरेशन होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो एब्सेंस लिखा है तो ये एनाएरोबिक हो जाता है, एनाएरोबिक रिस्पिरेशन हो जाता है। और क्या हो जाता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। जो भी ब्रेकडाउन हो रहा है फूड मैटर का या फूड पार्ट का, वो इनकम्प्लीट होता है। और थर्ड वर्ड फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यहाँ कौन होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है। जैसे कि एरोबिक में क्या था, ऑक्सीजन था, बट यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और यहाँ पर जो आपके हैं 1 ग्लूकोज 2 एटीपी फॉर्मेशन करता है। याद रखना, एरोबिक में 36 या 38 एटीपी फॉर्मेशन होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से, वही एनाएरोबिक में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से आपके 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो समझ लगा आपको, टाइप ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन पहले हमने बताया, फिर उसमें एटीपी और हीट बताया। एटीपी में आपका प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स ये बताया। फिर इसके बाद आपका टाइप ऑफ रिस्पिरेटरी, आपका किसके बेस पर, रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ये 2 होते हैं, एक फ्लोटिंग होता है और एक आपका होता है प्रोटोप्लाज्मिक। फ्लोटिंग में आपके क्या आ जाएगा, रिस्पिरेटरी सबस्टेंस आपका प्रोटीन और आपका फैट होता है। जबकि आपका प्रोटोप्लाज्मिक में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मिक में आपके जो सबस्ट्रेट होता है वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स एक तरह से। फिर हमने टाइप ऑफ रिस्पिरेशन देखा जो कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ। अब यहीं पर एक चीज आता है, पॉस्चर इफेक्ट, बहुत पूछा जाता है, आपको याद रखना है पॉस्चर इफेक्ट। ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था, इन्होंने एक बीकर में ईस्ट लिया और उसमें ग्लूकोज डाला, दोनों में रिएक्शन कराई। एक में ऑक्सीजन की प्रेजेंस रखी, एक में ऑक्सीजन की एब्सेंट रखी। जिसमें इन्होंने ऑक्सीजन की प्रेजेंट रखी थी, वहां तो क्या हुआ कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया आपका 36 या 38 एटीपी मॉलिक्यूल में। मगर जहां इन्होंने ऑक्सीजन को एब्सेंट कर दिया था, वहां पर केवल 2 एटीपी बनता है। इससे क्या फैक्ट निकल के आता है, इससे इंक्लूजन ये निकल के आता है कि आपका जो इनहिबिशंस ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हमारा जो एरोबिक या एनाएरोबिक दोनों ही तरीके का जो रिस्पिरेशन है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ऑक्सीजन पार्टिसिपेट नहीं करती है, बट ऑक्सीजन की प्रेजेंस दोनों में ही होनी चाहिए, चाहे वो आपका एरोबिक रिस्पिरेशन हो या एनाएरोबिक हो। एरोबिक में क्या होगा कि कंप्लीट फूड मटेरियल क्या ब्रेक डाउन हो जाएगा और उसमें फाइनल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 36 या 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। वहीं आपका एनाएरोबिक में क्या होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है और फाइनल रिसेप्टर कौन होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो ये था कंसेप्ट आपका सेलुलर रिस्पिरेशन से लेके। उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। तो बने रहिए हमारे साथ सीरीज में इसी तरह और करते रहिए अपने कंसेप्ट को बूस्ट। मिलते हैं नए किसी पार्ट में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ।